लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आइडेंटिटीज में ए प्लस बी होल स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, ए माइनस बी होल स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बारे में पढ़ा था। ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इतना तक हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। इसके आगे उसके बाद हमने कुछ कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे इसमें, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। इसके आगे आज स्टार्ट करते हैं, इसके आगे कुछ क्वेश्चंस और करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। इस बार थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लिया जाएगा, ठीक है। कल जैसा क्वेश्चन सॉल्व किया उससे थोड़ा सा अलग, क्योंकि आप लोग के शीट में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। सब अलग अलग टाइप के भी हैं। इस बार क्वेश्चन जो आ रहा है वो कुछ इस तरीके का है, ध्यान से देखिएगा। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि इफ, पहले एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 4, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड, ध्यान से देखिएगा मैं जो बताना चाह रहा हूं, then find the value of number 1 x square plus 1 by x square, and number 2 हमारे पास आ जाता है x to the power 4 plus 1 by x to the power 4। इन दोनों का हमें वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। ध्यान से सब लोग आराम से देखिएगा, पहले समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। सबसे पहला हमें गिवन है कुछ चीजें, हमें गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, और हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता है, आप लोग याद कीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करें तो हमारे पास निकल के आएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था। इसमें a की जगह क्या है, x है, और इसमें b की जगह क्या है, 1/x है। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, अब ये x और ये x कट जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। इस, और ये हमारे पास इधर कितना था, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस 2 को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास मिल जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हमें क्या गिवन था, हमें ध्यान से देखो, हमें क्वेश्चन पे गिवन था कि x प्लस 1/x जो होगा उसका वैल्यू 4 होगा। तो x प्लस 1/x का वैल्यू हम लोग 4 पुट कर देते हैं, तो ये आ गया 4 स्क्वायर, ये आ गया माइनस 2, और इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। मैं हल्का सा इधर सॉल्व कर देता हूँ। अब ये 4 स्क्वायर आ गया 16, तो ये 16 माइनस 2, और इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा 14 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली हमें देखने को मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 14 आ गया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, उसका वैल्यू कितना निकल के आया हमारे पास, 14, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास आ गया। अब हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4। ध्यान से देखिएगा, दूसरा वाला क्वेश्चन हमारे पास है x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4, ठीक है। नंबर 2, x to the power 4 plus y to the power x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 है हमारे पास। x to the power 4 plus 1 by x to the power 4, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है।
अब ध्यान से देखिए इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या निकाला, हमने एक वैल्यू निकाला, वो वैल्यू कौन सा था, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना था हमारे पास, 14। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो चुका था एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, और उसका वैल्यू कितना निकल के आया था हमारे पास, 14। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का अगर हम होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर, फिर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको आगे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये पहला वाला आ जाएगा एक्स टू द पावर 4, फिर उसके बाद आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर कट, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1 बाई एक्स टू द पावर 4। ठीक है, अब 2 को दूसरी तरफ लेके आएंगे, 2 को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर 4, ये बचेगा। ठीक है, फिर हम इधर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर के वैल्यू हमारे पास 14 है, तो ये आ जाएगा 14 का होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर 4, ये निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें इधर 14 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, ये चीज हम देख लेते हैं। ठीक है, 11 का स्क्वायर होता है हमारे पास 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक उसी तरीके से 14 का स्क्वायर होगा 196। तो 196 माइनस 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एक्स टू दी पावर 4 प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, तो 196 माइनस 2 हो जाएगा 194 इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग जो वैल्यू फाइंड आउट किया हम लोगों ने अभी, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर 4 प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर 4 जो है वो 194 हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, अब चाहते हैं तो इधर सेपरेट भी कर सकते हैं ऐसे, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो समझने में। ठीक है, तो ये हमने दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, इस बार थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, एक का एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकला 14, और एक्स टू दी पावर 4 प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर 4 का वैल्यू निकला 194। अब अगर किसी को किसी पॉइंट पे डाउट है, किसी चीज पे दिक्कत है, तो वो पूछ सकता है कि सर मेरे को यहाँ समझ में नहीं आया, इस पॉइंट में समझ में नहीं आया। फटाफट करिए, किसको डाउट है कोई, या कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर दूसरे वाले क्वेश्चन में सर। हाँ, दूसरे वाले क्वेश्चन में कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है बताइए। सर दूसरे पैराग्राफ, दूसरी लाइन से सर। दूसरी लाइन बोला जाए मतलब यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। हाँ क्या सर यहीं पे? ध्यान से देखिए हो क्या रहा है। हम अगर a प्लस बी होल स्क्वायर लेते हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कल हमने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी किया। अगर a की जगह मैं एक्स स्क्वायर रख दूं और b की जगह मैं वन बाई एक्स स्क्वायर रख दूं, तब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर होता था, a की जगह क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2ab होता है, यस सर। आया समझ में, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली b की जगह क्या है हमारे पास, वन बाई एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आया समझ में, क्लियर हुआ। यस सर समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, और किसी को कोई डाउट है तो पूछेगा, या फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अभी। ठीक है, चलिए किसी को कोई डाउट नहीं है। अब मैं थोड़ा सा सेम टाइप का क्वेश्चन देता हूं, लेकिन इस बार आप लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि उसका आंसर कितना आया। ठीक है, इस बार आप लोगों के लिए है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इफ x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 9, हमें दिया गया है कि x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर।
हमें x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू। चलिए 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास, फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना आएगा। बताइए कितना वैल्यू आया। आया आंसर? Sir, x square plus 1 by x square equals 83. एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 83। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं हम लोग। एक्चुअली वैल्यू निकाल के बताना है कि x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है, ठीक है। x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है, हमें वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। मैं एक बार और करके बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग, अच्छे से गौर कीजिएगा। ठीक है, एक बार और बता दे रहा हूँ सोल्यूशन, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्या दिया हुआ है, x जो गिवन है, ध्यान से देखिएगा, जो गिवन है हम लोगों के पास, गिवन x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 9 गिवन है हम लोगों के पास, ठीक है। x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 9 गिवन है, हमें वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर जो है वो a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में ही मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस वन बाई एक्स का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा हम लोगों के पास, ठीक है। फिर उसके बाद इसको जब फिर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स और ये एक्स कट जाएगा, माइनस टू प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, और इधर राइट हैंड साइड पे हमारे पास कितना होगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको फिर सॉल्व करेंगे, हमें क्या दिया गया था, x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू दिया गया था 9, और ये क्या है, x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 9, x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमारे पास 9, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम इस 2 को इस तरफ लेके आए, इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेके जाए 2 को, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, माइनस टू को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा प्लस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, इधर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 9 9 जा कितना हो जाएगा, 81 प्लस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि 81 प्लस टू कितना हो जाएगा, 83 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आया कैसे हुआ?
यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। फटाफट मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस बार आप लोगों से वो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस बार बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, चलिए इस बार एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन, if x plus 1 by x equal to 3, find x square plus 1 by x square। चलिए फटाफट इसका वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए कितना आ रहा है। सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 5 सर। वैल्यू आएगा, वैल्यू आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई सॉरी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए बोला तो 83 निकल के आया ना। वैल्यू आएगा, वैल्यू बताइए। ये सर वैल्यू सर होगा सर 11 होगा सर। 11। चलिए बहुत बढ़िया। और बाकी Yes, लोग sir. ट्राई कीजिए, फटाफट निकालिए कितना वैल्यू आएगा। सर 11। 11। चलिए और कोई। 11। 11 सर 11 नहीं आएगा सर। सर 7 आएगा। ओके ठीक है, एक का आंसर 7 आएगा। ओके, बाकी लोग भी फाइंड आउट कीजिए किसका कितना आंसर आने वाला है। सर 7। ओके ठीक है, चलिए 7। 11। ठीक है, चलिए देखते हैं 11 आएगा या 7 आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 11 आएगा या 7 आएगा। हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो हमने क्या किया, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर कर दिया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये और ये कट गया। एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू है मेरे पास 3, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो 2 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 9, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इससे क्या पता चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। आया समझ में कितना वैल्यू आया, 7। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इस बार करके बताइए। इफ x plus 1 by x is equal to 5, then find, sorry minus 5 लेते हैं, minus 5, then find x minus 5 नहीं, चलो 5, क्वेश्चन ही अलग ले लिया मैंने। if x minus 1 by x equal to minus 5, then find x square plus 1 by x square। चलिए फटाफट कीजिए। सर 27। चलिए एनीवन। सर 27। 27। चलिए देखते हैं कितना आ जाएगा। और कोई बताएगा आंसर फटाफट। यस सर 27। 27। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिएगा। यस यस सर 27। सर 27। ओके 27। 27। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये और ये कट गया। x माइनस 1 बाई की जगह माइनस 5 पुट करूंगा तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 इधर आएगा तो प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 27। एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। तो ये आ जाएगा 27 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक इस टाइप में हम लोग आखिरी एक क्वेश्चन करते हैं, इस बार सबका आंसर सेम आ जाना चाहिए। इस बार क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कुछ इस तरीके का, ध्यान से देखिएगा।
ओके, इस बार है कि x प्लस 1/x x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फटाफट। Sir, 51. And also number 2, x to the power 4 plus 1/x to the power 4. Sir, first answer आ जाएगा 54. हाँ, 54। No, sir, 55. गलती बोल दी सर. बाकी सॉल्व कीजिए दूसरा वाला। Sir, final answer 51. चलिए दूसरा वाला फाइंड आउट कीजिए। Sir, 53. दूसरा जगह. चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा हमारा आंसर क्या क्या निकलेगा। The first का 27, sorry 47 और second का 2009. Sorry 2007. ठीक है, चलिए देखिए पहला वाला x प्लस 1/x हमें दिया हुआ है 7, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। ये x और ये x कट गया, हमारे पास इधर कितना आ जाएगा, x प्लस 1/x का वैल्यू 7 है, तो इधर हमने पुट कर दिया 7 उसका स्क्वायर, और इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। 7 7 जा होता है 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। 2 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 49 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इतने देर से करा रहा हूँ लेकिन अभी तक आप लोग का आंसर गलत आ रहा है। इसका आंसर आना चाहिए 47, बट आप लोग का आ रहा है 51। तो ऐसे गलती करोगे तो चलेगा कैसे? सर हम तो 47 बोले थे. बाकी सबकी बात कर रहे हैं, जिसका जिसका सही आंसर है उसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। तो 51 51 51 बोलते हैं आप लोग को फॉर्मूला अच्छे से आप लोगों ने देखा ही नहीं है कि x प्लस 1/x दिया हुआ है या x माइनस 1/x दिया हुआ है। अगर x माइनस 1/x इक्वल टू 7 दिया होता तब 51 आंसर आता, क्योंकि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं, बट इसमें x प्लस 1/x दिया हुआ है, तो इस तरीके की गलतियां नहीं करना है, ठीक है। दूसरा जो होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये स्तंभ नंबर 2 है ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास x टू दी पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1/x टू दी पावर 4, ये आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू दिया है 47, तो ये आ जाएगा 47 का होल स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर कट गया तो ये आ जाएगा x टू दी पावर 4 प्लस 2 प्लस 1/x टू दी पावर 4। 47 एक बहुत बड़ा नंबर है, तो 47 का स्क्वायर हमें याद नहीं रह सकता, हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। इसका स्क्वायर कितना आएगा, 47 इंटू 47, हमें मल्टीप्लाई तो करना आता है, 7 7 जा 49 कैरी 4 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 हो जाएगा 32, इधर हो जाएगा 4 7 जा 28
4 4 जा 16 17 18, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 8 9 10 0 8 9 10 11 कैरी 1 12 2, तो 2209। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया 2209 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4। ठीक है, तो 2209 मतलब इधर आ जाएगा 2207 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4। ठीक है, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2207। आया समझ में? यस सर आ गया। Yes, sir. इसका वैल्यू आया था 2207। सर मेरा वेरी गुड, चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का, बट अब थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टाइल बदलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन का स्टाइल कैसा रहेगा? अब रहेगा कि इफ x माइनस 1 बाई एक्स, ध्यान से देखिएगा, इफ x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 9, देन फाइंड x प्लस 1 बाई एक्स। 2 मिनट का आप लोगों को समय दिया जा रहा है, बताइए क्या हो सकता है। क्या आंसर आया? ध्यान से देखिएगा सब लोग, इस पे हम एक नया चीज सीखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा, एक तरीका हम बताएंगे, उसको याद रखिएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर a प्लस बी होल स्क्वायर होता था तो वो आता था हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम 1 नंबर से सेव कर देते हैं। ठीक है, दूसरा देखिएगा, समझ नहीं आया सर। इसमें समझने वाला चीज क्या है? इसमें कुछ समझने वाला चीज है? वो समझ गए। अभी तो यही बता रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ी बता रहा हूँ। पहले जो बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए, जहाँ समझ में नहीं आए वो पूछिए। क्वेश्चन अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक चीज सीखेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए इस चीज को अच्छे से। अगर यहाँ पे कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिएगा, और ऐसा सवाल मत बोलिएगा कि ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये समझने लायक कोई चीज है ही नहीं। पिछले 3-4 दिन से इसी को बताते हुए चल रहा हूँ कि किसका क्या आएगा, किसका क्या आएगा। उसके नीचे वाला सर। अरे गधा, 2ab इधर जाएगा तो कितना आएगा? बेवकूफों जैसा सवाल पूछते हो। x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड ऐसा लिखा हुआ है, z इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा? x माइनस जेड इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना में बोलिए सब लोग। यस सर। अब 2ab इधर चला जाए, इधर इक्वेशन साइन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2ab क्या हो जाएगा? -2ab। तो इसमें समझने लायक क्या चीज है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे देखिए फटाफट, आगे देखिए फटाफट।
a माइनस बी होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अब इस 2ab को इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, दूसरा नंबर। ये पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया। दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, पहला नंबर भी क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, दूसरा नंबर भी क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, पहला वाला भी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, दूसरा वाला भी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो यानी कि दोनों सेम चीज है। तो अगर दोनों सेम चीज है मतलब दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल नंबर आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 का यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा है ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, और ये जो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab है ये भी किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, ये दोनों आपस में, अगर ये दोनों आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है, तो ये और ये भी आपस में दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका समझने का मतलब ऐसा है, मैं ऐसे समझा सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि अगर x भी इक्वल टू 2 है, अगर y भी इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू y लिख सकते हैं, वही चीज हो गया। ठीक है, तो 1 2 को यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा कि 1 में कितना था, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर लिखूं, अब इसमें अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर लिखूं तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। यानी कि फिर दोबारा कोई पूछेगा कि सर क्या कर दिया, इस 2ab को इधर ले गया। अगर ये 2ab इधर नहीं दिख रहा है, आप लोग को खुद दिमाग लगाना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ध्यान से देखिएगा। मैं इधर क्या कर रहा हूं, इधर से मैंने 2ab हटा दिया, इधर से मैं क्या क्या, आप लोग खुद समझने की कोशिश कीजिएगा, समझदार नागरिक बनिएगा, कि इसको मैंने यहाँ से यहाँ लिख दिया ऐसे, तो आप खुद देखिएगा ना कि यहाँ पे 2ab था, यहाँ पे 2ab नहीं है, तो 2ab हुआ क्या, तो आपका नजर इस तरफ जाएगा, जब नजर इस तरफ जाएगा इधर एक 2ab एक्स्ट्रा दिखेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये 2ab जो है उसको राइट हैंड साइड पे ले लिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आ जाएगा। उसके बाद 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा, 4ab। तो यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा याद रखना है। ये अब एक नया आइडेंटिटी आ गया हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर को हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab भी लिख सकते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया था, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है। अगर a की जगह में x रख दूं और b की जगह में 1/x रख दूं, तब क्या होगा, तब ये होगा कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह हमने क्या रखा है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये आएगा हम लोगों के प्लस। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस, ये x और x कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमें क्या चीज गिवन था, हमें x माइनस 1/x गिवन है, हमें x प्लस 1/x फाइंड आउट करना है। तो x माइनस 1/x गिवन है, तो x माइनस 1/x का वैल्यू कितना गिवन है, x माइनस 1/x का वैल्यू गिवन है 9। ठीक है, तो हम लोग इधर पुट कर लेते हैं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1/x का वैल्यू 9 गिवन है, 9 होल स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 9 जा 81
9 9 जा 81 कितना हो जाएगा प्लस 4। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 81 प्लस 4 इक्वल टू आ जाएगा 85। तो हमारा x प्लस 1/x होल स्क्वायर कितना आ गया 85 आ गया। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 85। ठीक है, तो यानी कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 85। ठीक है, कितना आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 85। आया सबको समझ में? हमने एक नया फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला ये आइडेंटिटीज याद रखना है। अब एक नया फॉर्मूला नया आइडेंटिटी आप लोगों के पास आ गया, और वो नया फॉर्मूला क्या हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से याद रखना है किसी भी हालत में। और ये नया आइडेंटिटी क्या हो गया हम लोगों के पास, ठीक है, कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, याद रहेगा सबको, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस कल जो मैंने होमवर्क दिए थे, ध्यान से देखना, कल जो मैंने होमवर्क दिए थे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आज हमने जिस तरीके से किए उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, होमवर्क सबमिट कीजिए। जहां दिक्कत होता है पूरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने के बाद एक दिन हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। पूरा डिस्कशन करके जिस क्वेश्चन पे डाउट है, जहां पे प्रॉब्लम्स है, वो सारी के सारी चीजें हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बोलिए। The last value सिर्फ रूट 85 आएगा सर, प्लस माइनस रूट 85। ठीक है, क्वेश्चन आता है हाउ। ध्यान से देखिएगा, एक चीज ध्यान से समझिएगा कि अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 है, सॉरी, अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 है, ध्यान से समझिएगा, अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 है तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, कौन बता पाएगा? अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 है तो एक्स का वैल्यू 2 प्लस माइनस 2 प्लस 2 भी हो सकता है, माइनस 2 भी हो सकता है। क्वेश्चन आता है कैसे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझने का क्वेश्चन आता है। हमारा x इक्वल टू 4 दिया, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया हुआ है हम लोगों को, हमसे पूछा गया है कि ये जो x होगा इस x का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, हमें कुछ ना कुछ नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया गया है, हमें पूछा गया है कि इसके अंदर वाला नंबर जो है वो कितना होगा। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर 2 रख दूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसके अंदर 2 रख दूं तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। बहुत बढ़िया। अब किसी का स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया गया है, ठीक है, किसी का स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, किसी का स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया गया है। अब मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर नंबर है उसको -2 रख देता हूँ। ठीक है, अब -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 -2 होगा। अरे गधा, -2 का स्क्वायर -4 ऐसे बेवकूफी वाले बातें मत किया करो। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है। तो -2 -2 वो -4 कैसे हो जाएगा, वो तो +4 होगा। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, याद रख लीजिए इस चीज को। अब ध्यान से सुनिए, अगर मेरे पास किसी चीज का स्क्वायर है और 4 आ रहा है तो उसके अंदर 2 रखने से भी 4 आ जा रहा है और उसके अंदर -2 रखने पे भी 4 आ जा रहा है। तो उसी तरीके से अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बोला गया है तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि मेरा x जो है वो 2 है कि -2 है, हमें ये नहीं पता। तो इसीलिए हमें x का वैल्यू क्या दोनों रखना पड़ेगा कि x का वैल्यू -2 भी हो सकता है और x का वैल्यू 2 भी हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर भी 4 निकल के आएगा और -2 का स्क्वायर भी 4 निकल के आएगा। तो अगर x स्क्वायर का वैल्यू 4 बोला गया तो x का वैल्यू +-2 का मतलब +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। आया समझ में? यस सर, थैंक यू सर। x + 1/x का होल स्क्वायर अगर 85 है तो इसका वैल्यू √85 तो होगा, सही है, लेकिन इसका वैल्यू √85 और -√85 दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।
थैंक यू सर